दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री अविराल पांडे जो शाहजहांपुर के यूपी के रहने वाले हैं, उन्होंने एक कुंडली भेजी है रिश्ते के लिए जो उनके पास आई हुई है, और ये जानना चाहा है कि क्या लड़के लड़की की कुंडली मिलती है और शादी की जानी उचित है या नहीं। इनके प्रश्न को मैं ब्रेक करके औरों के प्रश्नों के उत्तर को रोककर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बताया है, इन्हें ज़्यादा जल्दी इसलिए है कि कुंडली मिलान के लिए इनके पास आई हुई है और इन्हें जवाब देना है कि रिश्ता करना है या नहीं है। तो ये इमरजेंसी का मामला है, तो इसलिए मैं इस कुंडली को पहली बार क्रमबद्ध तोड़कर इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अविराल जी ने जो अपनी बर्थ डिटेल भेजी है उसके हिसाब से उनकी जो कुंडली है वो आपके सामने है। कुंभ लगन की कुंडली है, और जो लड़की का जन्म बर्थ टाइम भेजा है उसके हिसाब से कर्क लगन की कुंडली है। दोनों का चार्ट आपके सामने है। कुंडली की स्थिति इस प्रकार है कि इनकी अविराल जी की कुंडली में दूसरे भाव में शनि है, चौथे भाव में शनि है, और पाँचवें भाव में गुरु राहु है, और भाग्य स्थान में शुक्र सूर्य बुध है, दशम भाव में चंद्रमा है, 11वें भाव में केतु है और 12वें भाव में मंगल है। इस प्रकार अगर इनकी कुंडली को देखें तो ये मंगली कुंडली है, क्योंकि 12वें भाव में मंगल है, तो ये कुंडली मंगली कुंडली कहलाती है। इसके अलावा पंचम भाव में गुरु और राहु हैं, ये जो है गुरु चांडाल योग बनाते हैं। ये भी योग अच्छा नहीं होता है। शनि का दूसरे भाव में भी ग्रह सुख के लिए अच्छा नहीं होता है। इसमें भाग्य स्थान में शुक्र सूर्य का साथ होना भी बहुत अच्छा नहीं होता है, जबकि पत्नी घर के स्वामी जो सूर्य हैं, सिंह राशि उसके स्वामी सूर्य हैं, वो भाग्य स्थान में सूर्य के साथ बैठे हैं और शुक्र उसके साथ है। तो इस प्रकार हम देखें तो इनकी कुंडली में शुक्र सूर्य जो योग है ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत उत्तम नहीं है और असहजता देता है। और पाँचवें में गुरु जो हैं वो उसके साथ बैठे हुए राहु के गुरु अंगार योग देते हैं, और शनि भी चौथे भाव में बैठ करके मकान वाहन धन सुख देता है, लेकिन ग्रह कलह की स्थिति बताता है, मानसिक कष्ट देता है। पत्नी स्थान का स्वामी मैंने आपको बताया कि सूर्य जो है नीच का होकर 9वें भाव में शुक्र के साथ बैठा है, जो अच्छा योग नहीं है। केतु 11वें भाव में आर्थिक स्थिति अच्छी करता है, सामाजिक आपको स्थिति अच्छी देता है, प्रतिष्ठा देता है। और 12वें भाव में मंगल दाम्पत्य जीवन में के लिए अच्छा नहीं होता है, स्वभाव में उग्रता होती है। चंद्रमा जो दशम भाव में बैठे हैं नीच के, ये आर्थिक लाभ के लिए ठीक हैं, मकान वाहन के बारे में ठीक हैं। तो इस तरह आपकी कुंडली में अगर हम देखते हैं तो भले ही आप कुंडली में देखते हैं तो आप मंगली हैं, ये बात ज़रूर है। और जो कन्या की कुंडली है उसे अगर हम देखते हैं तो वह भी, क्योंकि उसके लगन में नीच के मंगल बैठे हुए हैं तो मंगली है, लेकिन अगर और गुण भी आपके 36 में से 22.5 मिलते हैं। तो आमतौर पर लोग ये कह देते हैं, ये अलग अलग मत है, मैं अपने विचार से बताऊंगा, लेकिन इस तरह की स्थिति है। कुछ लोग ये कहेंगे कि दोनों कुंडली मंगली हैं और गुण भी इनके 22.5 मिल रहे हैं, जो 18.5 से अधिक हैं, तो इसमें विवाह इनका किया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि मंगली कुंडली लड़के की शादी बिना मंगली लड़की से भी की जा सकती है, अगर उनके गुण 28.5 से ज़्यादा मिल रहे हों और ग्रह स्थिति सुख शांति की हो और दाम्पत्य जीवन की स्थिति उनकी सही हो। अगर ये हो तो ऐसी स्थिति में करी जा सकती है। इस स्थिति में क्योंकि इनके 22.5 गुण मिलने के बाद भी उसमें ग्रह मैत्री और गण नहीं मिल रहे हैं। गण तो 0 हैं और ग्रह मैत्री कुल 5 में से आधी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके में ग्रह मैत्री नहीं है, आपकी राशि मित्रता नहीं है और गण नहीं मिलते हैं, तो मंगली होने के बावजूद भी कुल और गुण को इतनी संख्या होने के बावजूद भी आपका दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं मिलेगा और कटुता रहेगी, ग्रह क्लेश की स्थिति बनी रहेगी। तो मेरा मानना यह है कि कुंडली मंगली होने के बावजूद भी आप किसी ऐसी लड़की की कुंडली देखें, या कोई भी कुंडली ऐसी आए जिसमें ग्रह मैत्री और गण पूरे पूरे मिलते हों, तो आपको शादी करने में
दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा रहेगा, मधुरता रहेगी, ऐसी संभावना है। ये मेरा अपना मत है, हो सकता है आप लोगों का दूसरे विद्वानों का दूसरा मत हो, लेकिन मैंने जितनी अब तक अपने जीवन में कुंडलियाँ देखी हैं उनमें यही देखा है, अगर ग्रह मैत्री और गण नहीं मिलते हैं तो उनको दाम्पत्य जीवन चलाने में, सुख में रखने में दिक्कत आती है। तो ऐसी स्थिति में मंगली होने के बावजूद भी मैं समझता हूँ, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि ग्रह कला देता है और ये जो गुरु अंगार दोष है और शुक्र और सूर्य की स्थिति है और मंगल की स्थिति है, इन स्थितियों से ऐसा लगता है कि आपको ऐसी लड़की कुंडली से मिलान करके शादी मिलानी चाहिए जिसमें गण और ग्रह मैत्री का मिलान हो। तो मेरी राय में मंगली होने के बावजूद भी मैं इसमें अपनी राय देता हूँ कि कुंडली इस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए और कोई ऐसी कुंडली देखें जिसमें गण और ग्रह मैत्री मिलती हो। इसके बावजूद भी आप अपने विवेक से कार्य लें। जो मेरा अपना अनुभव था उसमें बता दिया। विभिन्न विद्वानों का मत इसमें अलग अलग हो सकता है। उम्मीद है आप कोई कुंडली पसंद आई होगी और आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि ये आपको कुंडली विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए आपको धैर्य अवश्य रखना पड़ेगा। धन्यवाद।